वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली विद क्यूबी के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त लाहौर का जो मौसमी दर्जा हरारत है वो तो 42 और 43 सेंटीग्रेड को छू रहा है और ख़ासी शदीद गर्मी और लोग गर्मी से परेशान भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत है वो वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव जो है उसमें होता रहता है। और सारी इस वक्त सियासत जो है वो बहरहाल वो काफ़ी इश्यूज़ के गिर्द घूम रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला का जो अमल है उसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में कुछ तेज़ी से तब्दीलियाँ जो हैं वो वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। और इसका इजहार जो है हमें कुछ ऐसी चीज़ों से मिल रहा है जिसमें बहुत सारे कायदीन की ज़मानतों पर रिहाई से भी है कि जिसमें नून लीग के कायद जो हैं वो ख्वाजा आसिफ अहमद, उनकी भी ज़मानत हो चुकी है। बाकी कायदीन जो है उनका भी प्रोसेस जो वो बड़ी स्पीड से जारी है। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब जो है वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन बाकी सारे कायदीन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए रिलैक्सेशन का अमल शुरू हुआ है। तो कहा यही जा रहा है कि ये सारी रिलैक्सेशन जो है वो जहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उससे जुड़ी हुई है। चूँकि अमेरिका के मफादात जो हैं वो बहरहाल इस खित्ते के साथ स्टिल जुड़े हुए हैं और अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ौजी अड्डों का जो मामला है और जो अफ़गानिस्तान की मॉनिटरिंग का इशू उसको प्रॉपर तरीके से हल किया जा सके। चूँकि जैसे ही बगराम एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका ने खाली किया तो उसके बाद से तालिबान की चढ़ाई जो है वो भी बड़ी शिद्दत से जारी है। तो इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान की सियासत जो है वो ऊपर नीचे चल रही है। और अभी तेज़ी थोड़ी सी आई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, जो इन दिनों कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने अपनी अपोजिशन जमातों के ऊपर कुछ ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपोजिशन के तौर पे पीटीआई की हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहती थी बजट के इशू के ऊपर, लेकिन शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इनके अरकान ही दाएँ बाएँ हो गए और उनकी मुकम्मल हाज़िरी नहीं थी। तो ये बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि नून लीग की क़यादत के ऊपर उनकी तरफ से एक बराह रास्त हमला था जो किया गया। तो आज इसी हमले का जवाब देने के लिए मरीम नवाज़ जो हैं वो भी कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुकी। वहाँ पे इलेक्शन है, 25 जुलाई को इलेक्शन है। अब ये इन दोनों जमातों के दरमियान एक ऐसा मैच लगेगा जिसमें कुछ इल्ज़ामात भी होंगे, कुछ और बातें भी होगी, लेकिन असल बात जो है वो यही है कि अब नून लीग ने अपने एक आप कह रहे हैं कि विनिंग स्पीचर के तौर पे मरीम नवाज़ को जो है वो मैदान में उतारा है। चूँकि मरीम नवाज़ जो है पिछले कुछ अरसे से जो है थी वो खामोश थी और यही कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ की इस खामोशी के पीछे जो है कुछ ऐसे इशारे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ की खामोशी के बाइस नून लीग जो है वो भी इंगेज हुई और इसको इंगेज करने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो शहबाज शरीफ ने इस तरीके से किया है कि उन्होंने अपने बड़े भाई को इस बात के ऊपर रज़ामंद किया है कि पार्टी के तमाम मामलात को जो है वो शहबाज शरीफ डायरेक्टली देखेंगे और मरीम नवाज़ उनके अंडर काम करेंगी। जहाँ ज़रूरत होगी उनको स्पीच का मौका भी मिलेगा, उनको मीडिया के सामने बात करने का वो मौका भी मिलेगा, लेकिन वो जो भी लाइन इख्तियार करेंगी वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करके करेंगी। अब आज वो जा रही हैं कश्मीर में और आज और कल फिर उनके जलसों का आगाज़ होगा। उससे पता चलेगा कि वो पीपल्स पार्टी के ऊपर और हुकूमत के ऊपर किस कदर हमलावर होती हैं। लेकिन ये बात बहरहाल ऊपर से बताई यही जा रही है कि इस वक्त मुख्तलिफ हलकों के अंदर आइंदा इलेक्शन के सेटअप के हवाले से जो है वो काफ़ी मामला तय हो गए हैं और नून लीग जो है अपनी पोजीशन जो है वो किसी हद तक हासिल करने में कामयाब नज़र आती है। आइंदा इलेक्शन में नून लीग को पंजाब में कुछ ना कुछ पोजीशन मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं कि नून लीग जो है उसी कमिटमेंट के ऊपर पूरी उतरेगी जिस कमिटमेंट का इज़हार शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को एतमाद में लेके किया है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त एक नून लीग की क़यादत जो है एक मरतबा फिर इंगेज हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इसमें शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को रज़ामंद कर लिया हुआ है। मरीम नवाज़ की आज की स्पीच भी उसी तनाज़ुर में होगी, उसमें बिलावल भुट्टो के ऊपर शायद कुछ हमले हों, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर कुछ हमले हों और कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से भी कुछ इमरान खान की पॉलिसियों को तनकीद की जाए, लेकिन ये तनकीद बराए तनकीद ही होगी, उस नौइयत की तनकीद नहीं होगी जिसके नतीजे में ये कहा जा सके जो पिछले दिनों एक समझा जा रहा था कि शायद नून लीग की क़यादत जो है वो मुझे क्यों निकाला की आड़ में कुछ रियासती इदारों के ऊपर हमलावर है, तो उससे वो विड्रॉ होने जा रही है और यही उनकी डिमांड है। आने वाले दिनों में आपको इसका मंजर भी नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।